क्या हो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई मिल गया मैं, रोहित को पावर क्यों मिली? क्या इसलिए क्योंकि रोहित ने जादू की हेल्प की थी धरती पे आने के बाद? और तो और जादू की पावर रोहित को देना क्या इतना इम्पोर्टेंट थी कि वो पावर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही थी? क्योंकि रोहित के बाद वही पावर कृष में गई और कृष के बाद अब उसके बेटे में भी पावर जाएंगी। तो क्या रोहित सच में डिजर्व करता था जादू के द्वारा पावर मिलने पे? तो मूवी के लास्ट में जादू जब अपने प्लेनेट पे चला जाता है देन रोहित की पावर भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन फिर भी लास्ट में रोहित को पावर वापस मिल जाती है। जादू ने उसको इसलिए पावर नहीं दिया था क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, बल्कि मल्टीपल्स फैक्टर है जिसके बीच में हमें रोहित और जादू की रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि कोई मिल गया मूवी में हमें दिखाया गया है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रोहित के बारे में बात करना चाहेंगे। रोहित एक ऐसा कैरेक्टर जो बड़ा तो हो गया था लेकिन उसका दिमाग फिर भी बच्चे ही जैसा था, बिकॉज उसका कॉग्निटिव ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं कर पाया है, जिसका एक सबसे मेन रीजन जो है वो होता है यूएफओ। अगर उस रात को वो यूएफओ नहीं दिखता तो ये सारे कांड नहीं होते। ना रोहित अपने बाप को खोता और ना रोहित ब्रेनली डिसेबल तो कभी पैदा नहीं होता। वो भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकता, नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकता, नॉर्मल बच्चों की तरह अपने आप को ग्रो कर सकता, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता। लेकिन ये केवल एक रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान से तुम सोचोगे यूएफओ जब आसमान में उड़ रहा था देन उसने रोहित के पापा को तो नहीं ना मैनिपुलेट किया था कि तुम मुझे ही देखो, या फिर यूएफओ ने नहीं ना रोहित के पापा के सामने आकर के कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से वो खुद मर गए। इसमें मुझे कहीं ना कहीं रोहित के बाप की ही गलती लगती है कि वो कार से बाहर निकल के बस वो उस यूएफओ को देख रहा था और सामने वो रास्ते पे ध्यान देना भूल गया। खैर, जैसे कैप्टन अमेरिका का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड ही उसे कैप्टन अमेरिका बनाता है, वैसे ही जादू ने भी रोहित के अंदर कुछ एबिलिटीज देखी थी, इसीलिए जादू ने उसे पावर दी थी। पर इसके लिए हमें रोहित का थोड़ा सा बचपन समझना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात रोहित की ये थी कि उसे एप्रिसिएशन बहुत पसंद था। अगर उससे उसकी कोई तारीफ कर देता था तो बहुत खुश हो जाता था। जैसे कि इसके स्कूल वाला ये वाला सीन ही देख सकते हो, जहां पर टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है, रोहित जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, हालांकि वो सबसे लेट क्वेश्चन सॉल्व करता है, बट टीचर जब उसे अप्रिशिएट करता है वो बिल्कुल खुश हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है, क्योंकि दिस इज द थिंग विच मेड हिज डे। क्योंकि वो एक ऐसा बंदा होता है जिसको हर जगह से केवल बुली ही सहना पड़ता है। वो जब कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर सीखने जाता है देन उसे उस कंप्यूटर क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, ये बोल के कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और तो और उसके सामने उसके क्लास में पढ़े हुए बच्चे भी आज बड़े होकर के उसे बुली करने लग जाते हैं, उसे परेशान करने लग जाते हैं। उससे छोटे छोटे एज के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और यही रीजन है कि रोहित को छोटा छोटा एप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, और यही एक छोटी सी चीज उसके मन के इनोसेंस को दिखाती है कि वो कितना ज्यादा इनोसेंट है, वो कितना ज्यादा प्योर हार्टेड है। और इस चीज को और भी ज्यादा डीपली समझने के लिए हमें जब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ये वाली सीन जरूर देखनी चाहिए। रोहित अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर के बैठा हुआ होता है, बैठ के वो बस यही थिंक कर रहा होता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों नहीं जाने दिया जाता, मैं ही क्यों सबसे अलग हूँ। वो अपने आप को कोस रहा होता है और अपने इस डिसेबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा होता है। लेकिन तभी सामने से एक छोटा सा बच्चा आता है जिसे रोहित अपना दोस्त ही समझता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चला जाओ। लेकिन उसे क्या पता होता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो जादू है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि क्या तुमने सोचा कि जादू चाहता तो इतने बड़े सिटी में किसी के पास भी जा सकता था। हालांकि वो जंगल के थ्रू जादू आ रहा था, लेकिन इतनी बड़ी सिटीज थी किसी भी बंदे के पास वो नहीं गया, बल्कि वो जादू सामने से रोहित के पास गया उससे हेल्प लेने के लिए। वो चाहता तो उस जंगल में छुप सकता था, वो चाहता रोहित को देख के छुप जाता, बट जादू रोहित के सामने आता है। उसके पास देन ये वाली पावर तो जरूर होगी कि वो सामने वाले इंसान के इंटेंशन को समझ पाए, वो सामने वाले इंसान के हर्ट के प्योरनेस को समझ पाए। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जब रोहित उसे देखता है देन उसे वो एक छोटा बच्चा ही समझता है, अपना दोस्त ही समझता है। एंड उस समय उसे वो डांट के भगा देता है। उसके सामने रोहित वो घड़ा उठा के पटक देता है जो उसके हाथ में होता है, और वो घड़ा टूट जाता है, जिसकी वजह से शायद जादू डर जाता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जरा तुम ध्यान से सोचो, अगर जादू रोहित के सामने आया और रोहित ने घड़ा जादू के सामने पटक दिया, देन जादू को क्या करना चाहिए था? उसे चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए था। उसे चुपचाप ये सोच लेना चाहिए था कि ये बंदा मेरे लायक नहीं है,
ये बंदा मेरी हेल्प नहीं करेगा। जब रोहित वहाँ से घड़ा पटक के चला जाता है तोड़ के, देन जब वो उठता है तो उसको वो घड़ा वापस से बना हुआ मिलता है। तो मतलब जादू वापस से उस लोकेशन पे आता है और उसके घड़े को वापस से पहले की तरह जोड़ देता है अपनी पावर्स के थ्रू। तो जादू ऐसा करता क्यों है? तुमने सोचा? भाई ऑब्वियसली ही ट्रस्टेड ऑन रोहित ऑन द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई वो उस समय उस घड़े को जोड़ देता है। एंड सुबह जब रोहित उठता है और उस घड़े को जब देखता है, देन उसे उसी समय रोहित को पता चल जाता है वो कोई और नहीं बल्कि एलियन था। क्यों? दैट द बिगेस्ट पॉइंट, जहां पर अगर रोहित चाहता तो वो जाके पुलिस को बता सकता था, वो अपनी मम्मी को बता सकता था, या फिर वो किसी और को बता सकता था, क्योंकि वो एलियन खतरनाक भी हो सकता था। बिकॉज उस एलियन के पास कुछ भी पावर है। एवं उसकी दोस्त भी उस टाइम उससे बोली थी कि हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए उस एलियन के पास। मे भी हो सकता है कि वो खतरनाक हो, मे भी हो सकता है कि वो हमें मार दे, बट फिर भी रोहित जाता है। और यही एक सबसे बड़ी चीज होती है जो रोहित को एक बेस्ट इंसान बनाती है। और वो शायद इसीलिए करता है क्योंकि जादू ने उसका घड़ा जोड़ दिया था। वो एक एलियन है, वो एक अच्छा एलियन है क्योंकि उसने मेरा घड़ा जोड़ा है। एंड दैट्स द थर्ड बिगेस्ट थिंग जो कि मुझे लगता है कि रोहित को इतना डिजर्विंग बनाती है कि वो बाकी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी, पावर, एथिक्स, इन सब चीजों को छोड़ के वो इंसानियत पर भरोसा करता है, ह्यूमैनिटी पे भरोसा करता है और वो जादू की हेल्प करता है। दिस टाइम जादू को इतना कॉन्फिडेंस तो हो चुका होता है रोहित के ऊपर कि ये एक अच्छा आदमी है। लेकिन यहाँ पर अगर जादू उस पर इतना ट्रस्ट कर लिया था, देन जादू को उसी टाइम रोहित को पावर दे देनी चाहिए थी। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जादू रोहित को पावर देना ही नहीं चाहता था। लेकिन एक सीन ऐसी आती है जहां पर जादू को ये रियलाइज होता है रोहित डिजर्व पावर, क्योंकि जब रोहित की गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली होती है एंड वो उसी कमरे में बैठ के रोहित रो रहा होता है एंड वो लड़की किसी और के साथ जा रही है एंड उसकी मम्मी जब उसके पास आती है, उसकी मम्मी उसे रोते रोते बताती है तुम उस लड़की के लिए नहीं बने हो, तुम्हारे पास वो क्वालिटीज ही नहीं है। तुम ही सोचो, तुम्हारी खुद की फैमिली आकर के तुमसे बोल रही है कि तुम्हारे पास वो क्वालिटीज नहीं है, यू आर नॉट डिजर्विंग। इससे बुरी तरीके से दिल तो कोई टूट ही नहीं सकता कि साला दूसरे का दूसरा छोड़ो, अपनी फैमिली, अपनी मम्मी खुद ऐसी बात बोल रही है। और उसकी मम्मी रोते रोते उसे सच्चाई बताती है और उसकी मम्मी की भी उसमें कोई गलती नहीं है। उसकी मम्मी उसे दुनिया का सच बता रही होती है कि ये दुनिया क्वालिटीज पे चलती है, तुम कमा के खिला तक नहीं सकते उसे, अगर हम तुम्हारी शादी उससे करा भी देंगे तो। एंड वो रो रो के बताती है कि ये सारी चीज हुई है यूएफओ की वजह से। न तुम्हारे पैदा होने से पहले वो यूएफओ आया होता, ना हमारा एक्सीडेंट हुआ होता और ना तुम डिसेबल होते। और यही एक सबसे बड़ा मोमेंट होता है जो कि जादू को ये रियलाइज कराता है कि रोहित को पावर देनी चाहिए, क्योंकि जो यूएफओ वाला कांड उस टाइम पे हुआ था वो जादू का ही यूएफओ था। मतलब जादू उस समय ये फील करता है कि हमारी ही वजह से रोहित जो है आज वो डिसेबल है। और यही रीजन होता है कि दूसरे दिन ही जादू जा करके रोहित को वो पावर्स देता है। और वो रोहित को चाहता तो नॉर्मल पावर दे सकता था, वो नॉर्मल इंसान की तरह उसे पावर दे सकता था। इतनी पावर हमारे पास है कि हम अच्छे से बोल सकते हैं, हम अच्छे से सुन सकते हैं, हम अच्छे से सोच सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं नॉर्मल। उतनी पावर अगर जादू चाहता तो दे सकता था रोहित को, बट उसने एक सुपर हीरो वाली पावर दी रोहित को। उसके पीछे का रीजन क्या आता है? उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है कि रोहित ने बहुत सहा है। यूएफओ के कांड के बाद जो जो चीजें रोहित को सहनी पड़ी, जो जो चीजें रोहित को फेस करनी पड़ी हैं, वो हार्ट ब्रेक, वो बुली, वो सारी चीजें रोहित को अभी कमजोर बना दी है, रोहित को अंदर से खूब तोड़ दी है। तो इसीलिए रोहित ये चीज डिजर्व करता है। बास्केटबॉल वाले मैच का तो तुम्हें पता ही होगा जिसमें सिंगल हैंडेडली जादू रोहित और उसकी टीम की हेल्प करता है वो बास्केटबॉल मैच जिताने के लिए। और जादू ये चीज करता भी इसीलिए है क्योंकि अगर तुम सीधे बोलोगे तो वो चीटिंग थी, लेकिन अगर एथिकली सोचोगे तो जादू ने कुछ गलत नहीं किया था। जादू ने उन लड़कों को पावर देना जरूरी था क्योंकि सामने जो टीम खड़ी थी ना वो एक बहुत अच्छी टीम नहीं थी। उसने इतना ज्यादा बुली कर रखा है रोहित को कि वो डिजर्व करती थी हारना। इसीलिए रोहित जादू से इतना ज्यादा प्यार करने लग जाता है कि जब एक टाइम पे लोगों को पता चलता है जादू रोहित के पास है, देन सबसे पहले रोहित पुलिस से लड़ जाता है जादू को बचाने के लिए। ये वाली सीन तो तुम्हें याद ही होगी जब यहाँ पर जादू बीच रास्ते में पड़ा हुआ होता है एंड यहाँ पर ये पुलिस उसको देख जाता है। उस टाइम पे जब पुलिस सभी के सभी इस बैग को घेर लेती है, रोहित लिटरली उन पुलिस लोगों के बीच में जा करके जादू के बैग को उठाता है और वहां से भागता है। ये वही रोहित है जो पहले सामने किसी से बोल नहीं पाता था। एंड जब रोहित घर पे जाता है वो जादू को लिटरली गले लगाता है एंड जादू से बोलता है
कि मुझे तुझे इस दुनिया से दूर ले जाना पड़ेगा। देन उसकी मम्मी एक पॉइंट रखती है कि अगर इस दुनिया को पता चल गया ना तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, ये लोग तुम्हें पकड़ ही लेंगे। इसीलिए ये ऑप्शन है कि जादू जहाँ से आया था जादू को वापस से वहाँ पे भेज दो। एंड फर्स्टली रोहित एग्री नहीं करता है। जादू उसे ये बात बताता भी है उस टाइम कि अगर मैं जाऊंगा तो पावर भी चली जाएगी। इस पॉइंट पे कोई और इंसान होता वो जादू को कभी नहीं जाने देता, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास एबिलिटीज है, और अगर रोहित चाहता तो लिटरली वो पूरे दुनिया से लड़ जाता। यस, उसके पास इतनी पावर थी कि वो पूरे दुनिया से लड़ जाता, लेकिन यहाँ पर रोहित अपनी पावर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ा मोमेंट होता है जो रोहित को एक एक्चुअल सुपर हीरो बनाता है। तुम सुपर हीरो अपनी पावर से नहीं, तुम सुपर हीरो अपने माइंडसेट, अपने सेक्रीफाइस बिहेवियर से बनते हो। एंड इस पॉइंट पे देखो, जब रोहित जादू को लेकर के घर के पीछे से निकलता है, पुलिस उसे घेर लेती है। एंड इस टाइम पे पुलिस आ करके उससे जादू को छीनने लग जाती है। लेकिन ये चीज सीन देखने लायक है कि रोहित जादू को जकड़ के पकड़ा हुआ होता है, उसे छोड़ता नहीं है। जादू के सामने वो पुलिस रोहित को लिटरली पीट रही होती है बुरी तरीके से, बट रोहित जादू को छोड़ता नहीं है। जादू और रोहित के बीच में ये प्यार तुम देख सकते हो, जादू का ये रोहित का ये बिल्कुल क्रेजी लव जो तुम जादू के लिए देख सकते हो, ये प्राइसलेस लव है। जब लोग मार के जादू के सामने रोहित को बेहोश कर देते हैं, लोग जादू को लिटरली जब रोहित से छीनते हैं, वो बेहोशी की हालत में भी उसे लोग छीन नहीं पाते हैं कि रोहित उसे इतना तेजी से जकड़ के पकड़ा हुआ होता है। और यही पॉइंट होता है जब जादू रोहित को देख करके और भी ज्यादा हर्टफुल हो जाता है और ज्यादा पेन फील होता है कि यार ये अभी मुझे इससे मिले हुए केवल 1-2 हफ्ते ही हुए हैं और ये मेरे लिए पागल है। रोहित मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है। रोहित वापस से उठता है, वापस से जादू को बचाने के लिए जाता है। इस बार वो जादू को बचा भी लेता है। एंड जादू को लेकर के जब रोहित यूएफओ के पास पहुंच जाता है, यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित को इस बात का दुख होता ही नहीं है कि वो उसकी पावर भूल जाएगा, उससे उसकी पावर छीन ली जाएगी। रोहित को इसका ज्यादा दुख होता है कि जादू उसे छोड़ के जा रहा है। उसे जादू से कहीं ना कहीं एक लगाव सा हो जाता है। जादू उसके लिए एक फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है। जादू भी नहीं छोड़ना चाहता था रोहित को, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। एंड जाते जाते जादू ने उसे थैंक यू बोला। और ये एक थैंक यू का इंपॉर्टेंस इतना बड़ा है, एक एलियन जो उसे थैंक यू बोल करके जा रहा है, जिसके पास खुद इतनी सारी पावर थी, खुद इतनी सारी चीजें थी। उसके बाद रोहित को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, रोहित के ऊपर केस होता है एंड रोहित उस केस को जीत भी जाता है। एंड रोहित का शुरू से ही एक मोटो होता है कि वो उसे सबसे बड़ा इंसान बनना है, और लास्ट में रोहित एक सबसे बड़ा इंसान बन भी जाता है। लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं एंड फिर से जब उस बॉल को पास करता है, वापस से रोहित के पास वो पावर आ जाती है। एंड यही सबसे बड़ा मोमेंट होता है कि क्यों जादू ने क्यों वापस से पावर दी, क्योंकि जादू पहले ही बोल दिया था ना उससे कि भाई मैं जाऊंगा तो तेरी पावर भी चली जाएंगी। लेकिन फिर से यहाँ पर रोहित के पास वो पावर आने लग जाती है। लेकिन एक बात है कि वो उस फ्रीक्वेंसी में वो पावर्स नहीं आती हैं जिस फ्रीक्वेंसी में उसके पास पावर पहले थी। लाइक रोहित के पास वो फिजिकल पावर, इमोशनल पावर एंड मेंटल पावर सब आ चुकी थी। रोहित बिल्कुल बॉडी शॉडी बना लिया था, फिजिकली फिट हो गया था। लेकिन इस बार रोहित के पास मुझे लगता है वो फिजिकल अपीयरेंस वाली पावर नहीं आती, वो मेंटल अपीयरेंस वाली पावर आती है। वो मेंटली स्ट्रांग बन जाता है, फिजिकली एक नॉर्मल इंसान जैसा बनता है। इसलिए आगे आने वाली मूवीज में हमें रोहित को एक बहुत ही बल्कि इंसान नहीं दिखाया गया है, एक नॉर्मल सा इंसान दिखाया गया है जैसे वो पहले था, बट वो ब्रेनली बड़ा स्ट्रांग था। तो जादू ने उसको पावर दी तो दी क्यों? जादू को यही सबसे बड़ा प्रूफ मिल गया था कि अगर मैं इसको पावर दे दूंगा तो कभी इसका पावर का गलत यूज नहीं करेगा और अच्छे लोगों की जान बचाने के लिए इस पावर को भी सेक्रीफाइस कर देगा, जो कि हमें क्रिस 3 मूवी में देखने को भी मिलता है कि रोहित अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अपने बेटे के लिए। तो इसीलिए जादू ने पावर वापस से ऊपर से रोहित के अंदर ट्रांसफर की, क्योंकि रोहित पावर डिजर्व करता था।